नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में आए दिन कोई न कोई व्रत और त्योहार आते ही रहते हैं और ये कहावत जो है बिल्कुल सत्य रूप से चरितार्थ हो जाती है। सातवां त्योहार आजकल भी देखिए आप, षष्ठी देवी की पूजा चल रही है और 4 दिवसीय ये अभी जो है आपने देखा कि स्त्रियों ने जो है, और ये पर्व त्योहार जो है स्त्रियों ने ज़्यादा रखे हैं, स्त्रियों के लिए ज़्यादा बनाए गए हैं। इनकी भूमिका जो है हमारी स्त्रियों की ज़्यादा होती है दोस्तों। चाहे वो करवा चौथ का हो, फिर पुत्रों की के लिए अहोई अष्टमी हो, इसके बाद जो है फिर अनंत चतुर्दशी हो, निर्जला एकादशी हो, अनंत चतुर्दशी व्रत हो, कोई भी ये तमाम जो है रोज़ाना कोई न कोई व्रत आदि हैं दोस्तों। आजकल षष्ठी पूजा भी चल रही है, ये भी पुत्र प्राप्ति के लिए है। तो इस तरह से दोस्तों कोई न कोई व्रत या पर्व और त्योहार आए दिन होता रहता है और ये हमने देखा है कि हमारे इस तथाकथित हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए ही ज़्यादा ये बनाए गए हैं। स्त्रियां जो है बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। आपने देखा होगा कहीं तीर्थों में जाना हो, कहीं देवियों की जात आदि होती हैं, मेला लगते हैं, वहाँ जो है ज़्यादातर स्त्रियों की ही आपने संख्या देखी होगी। बाबा बाइयों के जो कार्यक्रम होते हैं, जो कथावाचकों के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा ही होती है। वहाँ वो आनंद लेती हैं, नाच गान करती हैं। तो दोस्तों, धार्मिक कृत्यों में ज़्यादातर जो है हमारे समाज की जो स्त्री वर्ग है उसी की ज़्यादा जो है भागीदारी रहती है। इससे ऐसा लगता है कि हमारा ये हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म न होके स्त्री धर्म है दोस्तों। इसमें पुरुषों की बहुत कम भूमिका रहती है, आपने भी अनुभव किया होगा दोस्तों, मैंने भी किया है। और कुछ ही ऐसे पर्व हैं जिनमें कि मनुष्य जो है भागीदारी सक्रिय रूप से रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये व्रत और त्योहार हैं, ये सब स्त्रियों के लिए बने हैं और स्त्रियों की ही ज़्यादा रुचि रहती है। तो दोस्तों, आज हम इसी गंभीर विषय पर जो है थोड़ा चिंतन और मनन करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारी ये स्त्री समाज जो है इनके पीछे लगा रहता है, तीज त्योहारों के पीछे, और बड़ी मतलब उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ जो है ये भले ही वो निर्जला रखने पड़ते हों व्रत जो है, तो उनके लिए पुत्र की कामना के लिए, कहीं पति की दीर्घायु के लिए, ये आप हम सब देख रहे हैं दोस्तों। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा समाज है वो किस तरह से जो है स्त्रियों को इसमें लगाए रखता है दोस्तों, कि ये इसका जो आचार्यों ने किया है, धर्माचार्यों ने किया है हमारे हिंदू समाज के लिए पर्व और व्रत आदि का, ये धार्मिक ग्रंथों में तमाम लिखे हुए हैं। तो इसमें जो है क्या है कि स्त्रियों की अधिक श्रद्धा दिखाई देती है। धर्म के क्षेत्र में आप देखते होंगे, जहाँ कहीं भी देखिए स्त्रियाँ ही अधिक सक्रिय दिखाई देंगी। जैसे आपने देखा होगा घर में भी, मंदिरों में भी, मेले में भी, तीर्थ आदि में होने वाले धर्म कर्म, पूजा पाठ और जितने भी कथा कीर्तन हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, आदि जो धार्मिक कार्य हैं, उनमें स्त्रियों की ही अधिक रुचि और श्रद्धा दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों ने विशेष रूप से स्त्रियों के लिए ही इस हिंदू धर्म को बनाया है। धार्मिकता को भारतीय नारी का गुण माना जाता है, ठीक है, स्त्रियां जो है धार्मिक ज़्यादा होती हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि धर्म में कुछ सार है, तो धार्मिक कार्यों में पुरुषों की अधिक रुचि क्यों नहीं होती है, केवल स्त्रियों की ही रुचि क्यों होती है? सबसे पहले आप घर को ही लीजिए। घर में अनेक प्रकार के धर्म कर्म हैं, उत्सव आदि आप देख ही रहे, रोजाना संस्कार हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, जो भी होते हैं। तो धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा विधान है कि प्रत्येक धार्मिक कार्य में स्त्री और पुरुष को साथ साथ बैठना चाहिए। शास्त्र और परंपरा का पालन करने के लिए पुरुष भी धर्म कर्म के अवसर पर स्त्री के साथ बैठते हैं, लेकिन अक्सर वे इन अवसरों पर नियमों और परंपराओं का पालन मात्र करते हैं। इन धार्मिक कृत्यों में उनकी ऐसी रुचि और श्रद्धा नहीं होती जैसी कि स्त्रियों की होती है। वे एक यंत्र की भांति, यानी एक मशीन की भांति पुरोहितों के आदेशों का पालन करते हैं। बैठ जाइए, पति को बुलाइए, ये करिए, बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं यहाँ डालो ये हवन, स्वाहा बोलिए, ये जो है ये करिए, संकल्प कीजिए। तो वो जो है जो पढ़ाता जाता है पुरोहित जो है वो बताता जाता है, वही करता जाता है। आदमी एक मशीन की तरह उसकी आज्ञा का पालन, उसकी अंदर से ज़्यादा इच्छा नहीं होती, वो एक जबरदस्ती वाली बात होती है। लेकिन जो स्त्रियों की श्रद्धा होती है वो अंदर से होती है। तो घरेलू धार्मिक कृत्यों में वे स्त्रियों के निर्देशों के अनुसार चलते हैं। वे नहीं समझते कि धार्मिक कृत्यों का जानना, समझना और याद रखना ज़रूरी है। इसका कारण भी है दोस्त।
आदमियों को बाहर जाना होता है कमाने खाने के लिए, कोई नौकरी पर जाता है, कोई कहीं कहीं मजदूरी पर जाता है, कोई खेती में जाता है, कहीं कोई मकान बनाता है। आदमियों को कहाँ फुर्सत है, कोई कुछ करता है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, किसी को अपनी वकालत करनी है, किसी को जजमेंट देने हैं, कहीं किसी को पढ़ाने जाना है। तो तमाम लोग जो है अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत है। और स्त्रियाँ बहुत कम जो है सरकारी कामों में हैं, सरकारी का प्राइवेट कामों में हैं। तो वो हैं तो वो भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो भी बिज़ी रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारी क्योंकि हमारे स्त्रियाँ जो है ज़्यादातर अशिक्षित हैं, घरेलू हैं और गृहिणी होने के कारण उन पर थोड़ा समय भी रहता है और फिर इसी तरह से उनकी जो ममता है अपने पति के प्रति और पुत्रों के प्रति, उसके कारण वो जो है इन धार्मिक अंधविश्वासों में कुछ ज़्यादा ही रुचि रखती हैं। तो वे अपने अज्ञान को घोषित करने में गर्व का अनुभव करते हैं मनुष्य जो है, और धर्म कर्मों स्त्रियों का विशेषाधिकार मानने की उदारता दिखाते हैं। वो कहा ठीक है, वहाँ कथा हो रही है, आज मैं जाऊँगी, आदमी कह देता है ठीक है जाओ। अरे मैं 51 रुपये चढ़ाने, हाँ ठीक है ले जाओ चढ़ा देना, 151 चढ़ाने हैं चढ़ा देना। भाई मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि वो जो है उनको अपनी टालते हैं, भाई उन्हें तो काम करना है, रोजी रोटी करनी है, ठीक है ना। कोई कथा भागवत या कोई देवी देवता की पूजा पाठ जो है चक्री भागता रहनी है, क्योंकि उन्हें भाई पैसे देने हैं तो उन्हीं देने हैं चढ़ावे के लिए या सफ़र करने के लिए, यात्रा के लिए, किराए के लिए। वो तो सब उन्हें ही करना है, जो सामग्री आती है या कहीं दान दक्षिणा देनी है तो इस पुरुष करता है। तो ये तो उसकी आर्थिक जो है सहभागिता हो गई। और दूसरे जो है कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं, मनुष्य होने के नाते, पति होने के नाते, तो घर का मुखिया होने के नाते उनको वो निभाता है। लेकिन जो धार्मिक पक्ष है वो स्त्रियों के ही ज़्यादा अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो जैसे होली का एक त्योहार ऐसा है जिसमें कि पुरुष थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखा होगा आपने कि खूब रंग अबीर मलते हैं और तमाम स्त्रियों के साथ जो अपनी जो है नाच गाना होता है, अपना मेल मिलाप और रंग आदि का लगाना। तो उसमें तो एक त्योहार ऐसा है कि पुरुष जो है स्त्रियों से ज़्यादा जो है उल्लसित दिखाई देते हैं, उत्साह उनमें ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन औरों में नहीं है। धार्मिक कृत्य फिर भी जो कुछ धार्मिक कृत्य हैं जैसे होली पूजन आदि के रूप में होता है, उसका पुरुषों से कोई संबंध नहीं होता है। सामाजिक पक्ष जो है आनंद लेने की या मनोरंजन की बात है वो लेते हैं। पूजा पाठ में वहाँ भी जो है होली हो बेशक, उसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन पुरुषों में विशेष रूप से प्रचलित है। लक्ष्मी के मोह के कारण पुरुष, हाँ ये देखिए दुकान वाले अपनी दुकानों पे जाके, फैक्ट्री में जाके, मिलों में जा कर के लोग जो है अपने प्रतिष्ठानों में जा कर के पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ये एक लक्ष्मी के प्रति रहता है कि इसकी हम पूजा करेंगे तो हमें लक्ष्मी प्राप्ति होगी, हमारे पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, हमारी जो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो इस तरह से वो करते हैं, ठीक है। लेकिन और जो है त्योहार होते हैं उनमें जो है इतनी रुचि नहीं लेते। व्रत आदि जो होते हैं उनमें मनुष्यों की, पुरुषों की इतनी भूमिका नहीं होती है। इनके अतिरिक्त घर में जो अन्य तीज त्योहार होते हैं, व्रत उपवास आदि होते हैं, विशेष रूप से वो स्त्रियों के ही कर्तव्य बन गए। इन सभी तीज त्योहारों में आमतौर से व्रत किए जाते हैं। व्रत जो होते ही होते हैं। तो निराहार रहकर स्त्रियां इन त्योहारों के कारण बढ़े हुए काम-काजों को करती हैं। पुरुष आमतौर से न तो खुद इन अवसरों पर व्रत रखते हैं, आपने देखा ही होगा। करवा चौथ के दिन जो है सब अपने-अपने काम पर जाते हैं, व्रत कहाँ रखते हैं, कोई नहीं रखता है। लेकिन वो पूरे दिन जो है जब तक चंद्रमा नहीं निकल आता है, 8 सवा 8 साढ़े 8 9 बजे तक जो है खाना नहीं खाती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। तो पुरुषों को उसमें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते वो। तो न तो खुद सर्व व्रत रखते हैं, वो पत्नी के लिए रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें भी रखना चाहिए पत्नी की दीर्घायु के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और न स्त्रियों के कार्यभार में विशेष हाथ बटाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है उनके पास। तो इनमें अनेक व्रत बहुत कठिन होते हैं, जैसे नवरात्रि का व्रत है, 9 दिन रहते हैं, और निर्जला एकादशी का व्रत एक स्त्रियां निराहार करती हैं। कई व्रतों में चंद्रमा या तारों का दर्शन करके भोजन किया जाता है, आप देखते ही हैं दोस्तों। इनमें अधिकांश व्रत स्त्रियों के लिए ही बनाए गए हैं। क्या? इनमें अधिकांश जो व्रत हैं वो स्त्रियों के लिए ही बनाए गए हैं। वे पति और पुत्र के कल्याण के लिए इन व्रतों को करती हैं, आपने देखा ही है दोस्तों। इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक व्रत हैं जो केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुष भी इनमें भाग ले सकते हैं। जैसे ऋषि पंचमी है, अनंत चतुर्दशी है, एकादशी है, प्रदोष आदि के व्रत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के कर्तव्य अधिक लिखे गए हैं धार्मिक पुराणों में।
लेकिन कितने पुरुष इन व्रतों का पालन करते हैं? फिर वही बात आ जाती है, मजबूरी है उनकी। उन्हें इन व्रतों के लिए कहाँ समय है, अपना रोजी-रोटी चलानी है, घर गृहस्थी चलानी है उन्हें। इनके अतिरिक्त धर्मशास्त्रों में पुरुषों के लिए अनेक विशेष व्रत बताए गए हैं, लेकिन उन्हें उनका ज्ञान भी नहीं है और ना कोई किसी ने बताया है आज तक। हिंदू परंपरा में धर्म के वे ही रूप अधिक जीवित हैं, जो स्त्रियों की शिक्षा के द्वारा पोषित हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके जितने भी ये व्रत, त्योहार, पर्व आदि हैं, वो केवल स्त्रियों के बल के कारण ही जीवित हैं। घर से बाहर निकलकर मंदिर, तीर्थ आदि के धार्मिक क्षेत्रों को देखें तो वे भी स्त्रियों की श्रद्धा के ऊपर ही पलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, क्या आप मंदिरों को देखिए, मंदिरों में ज़्यादा भीड़ जो स्त्रियों की मिलेगी, तीर्थों में देखिए, हैं, मेले आदि में देखिए, जहाँ भी धर्म क्षेत्र हैं, नहाने-धोने के जहाँ धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ हैं, वहाँ जो है स्त्रियों की आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी दोस्तों। तो स्त्रियों की श्रद्धा के ऊपर ही ये चल रहे हैं, ठीक है। भारतवर्ष के नगरों में देवताओं के असंख्य मंदिर हैं, उनमें पुरुष भी दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन दर्शकों में स्त्रियों की संख्या ही अधिक होती है, ये आपने अनुभव किया होगा। पुरुषों में बालक और वृद्ध अधिक दिखाई देंगे। बिल्कुल, बालक भी हो सकते हैं जो उनके साथ जाते हैं, वृद्ध भी होते हैं, लेकिन आपको युवा लोगों की भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने बहुत से काम करने हैं। कोई रोजगार की तलाश में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उन्हें कहाँ फुर्सत है। तो बालक धार्मिक भावना की अपेक्षा कौतूहल और मनोरंजन के कारण मंदिरों में जाते हैं। उन्हें एक कौतूहल लगता है, चलिए मंदिरों में जा रहे हैं, कम से कम प्रसाद तो मिलेगी। वृद्धों के लिए भजन कीर्तन, अब वो क्या करते हैं, कथा भागवत में जाकर के बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाता है बुजुर्गों का, ठीक है ना। मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, उसके प्रांगण में हरे राम राधे 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 बोलते रहते हैं, उनका समय पास हो जाता है। क्या करें, घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। तो वृद्धों के लिए भजन कीर्तन आदि क्या है, समय काटने का एक साधन है, किंतु हिंदू युवक मंदिरों में बहुत कम दिखाई देंगे। भजन कीर्तन, कथा, आरती आदि के जो कार्यक्रम मंदिरों में होते हैं, उनमें भाग लेने वालों में स्त्रियों की संख्या ही अधिक होती है, ये आपने देखा होगा दोस्तों। इसी प्रकार तीर्थों और मेलों में भी स्त्रियां ही अधिक दिखाई देती हैं। इन स्थानों पर जो पुरुष जाते हैं, वे अक्सर स्त्रियों के साथ, यानी उनकी मदद के लिए या उनकी रक्षा के लिए जाते हैं। धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर स्त्रियां ही, जो पूजा पाठ होता है, जो कुछ भी होता है, उसमें ज़्यादातर स्त्रियां ही बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और वे ही पुरुषों को धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। अधिकांश पुरुष धार्मिक श्रद्धा के कारण नहीं, बल्कि स्त्रियों के संरक्षण के लिए उनके साथ जाते हैं। स्त्रियों के दर्शन के लिए भी बहुत से पुरुष मंदिरों, तीर्थों और मेलों में जाते हैं। स्त्रियों के दर्शन के लिए भी बहुत से पुरुष जो है, आपने देखा होगा कि वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाती हैं। तो कुछ लोग जो है, स्त्रियों के दर्शन, भीड़ होती है तो तरह तरह की स्त्रियां, ऐसा उनका होता है, तो वो दर्शन करने लिए देवियों के, ये भी साक्षात देवी हैं, उन देवियों के दर्शन करने के लिए भी दौड़े दौड़े जाते हैं, है ना। यह हिंदू धर्म की वर्तमान स्थिति का अत्यंत अप्रिय लेकिन वास्तविक तथ्य। आप देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ होती है, आपने देखा होगा किसी किसी मंदिर में इतनी भीड़ होती है, आदमी के ऊपर आदमी, औरत के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर औरत, धक्कम धक्का, आपने देखा होगा। मैंने बहुत देखा, लेकिन दोस्तों मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई, भीड़ में नहीं जाता मैं कभी। भीड़ में जाए सो भाड़ में जाए, मेरा तो ये है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इतनी कुगति हो जाती है वहाँ कि स्त्रियों की और पुरुषों की रेलम-पेल, और इतना जो है, फिर भी पता नहीं, कहीं दर्शन होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और स्त्रियां ज़्यादा जाती हैं दोस्तों। इस लांछन से क्षुब्ध होने वाले किसी धार्मिक प्रतिबंध के द्वारा कुछ दिन के लिए धार्मिक स्थानों में स्त्रियों का जाना बंद करके यह परीक्षण करें कि इस प्रतिबंध काल में कितने पुरुष इन स्थानों पर और धार्मिक अवसरों पर जाते हैं। कभी ऐसा कर दिया जाए कि मेलों में, दशहरों में या इन मंदिरों में कुछ दिन के लिए अगर स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई थोड़े दिन रुको तुम, देखते हैं कितने पुरुष आएंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों, आप स्वयं इसको फील करेंगे कि बहुत कम संख्या रह जाएगी दोस्तों। ज़्यादातर लोग जो है वही उपद्रव करने वाले ही होते हैं दोस्तों, इस तरह की धक्का मुक्की करने वाले। बहुत से वहाँ जेब कट भी सक्रिय हो जाते हैं, कुछ के जूते और चप्पल चुराने वाले भी। तो वहाँ जो है उपद्रव करने वाले पुरुष ज़्यादा जाते हैं दोस्तों। तो इन स्थितियों में इतना अंतर दिखाई देगा कि वो लोगों को चकित कर देगा। कथा कीर्तन, दान दक्षिणा,
संतों के उपदेश आदि में भी स्त्रियों की ही श्रद्धा अधिक दिखाई देती है। रेले के रेले चले जाते हैं दोस्तों स्त्रियों के। कहाँ जा रही हैं? वहाँ कथा हो रही है, झुंड के झुंड जाते हैं। तो क्या है, वहाँ आदमी नहीं इतने पहुँचते हैं। कथा कीर्तन, दान दक्षिणा, संतों के उपदेश आदि में स्त्रियों की संख्या जो है पार मिलती है। स्त्रियों की श्रद्धा पर कितने ही महात्मा पल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इनकी श्रद्धा पर ही पल रहे हैं। ये देखिए बाबा भाई, इनके प्रवचन देखिए, पंडालों में भीड़ जो है ज़्यादातर दिखाई देगी तो स्त्रियों की ही दिखाई देगी। कोई भी बाबा देख लो, कोई भी बाई देख लो, कोई भी ये कथावाचक देख लो, यहाँ जो है स्त्रियों को ही नाचते गाते मन या आनंद लेते जो है देखा जा सकता है दोस्तों। हिंदू धर्म की अधिकारी कोई संस्था क्या इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेगी? ये संत महात्मा स्त्रियों से ही अधिक दान दक्षिणा पाते हैं, ज़्यादातर पैरों में गिरती हैं, दान दक्षिणा भी देती हैं, अपने पति के पैरों में नहीं गिरेंगी, वहाँ जा कर के साष्टांग दंडवत करती हैं इन महात्माओं। फिर इनके आप कारनामे तो देखते ही इन बाबा भाइयों के, किस तरह से फिर ये इनकी धार्मिक अंधविश्वास का जो है नाजायज फायदा उठाते हैं कि जेलों तक पहुँच जाते हैं दोस्तों। ये संत महात्मा इतने छल प्रपंच करते हैं, इन भोली भाली महिलाओं को ऐसा बहका लेते हैं, पुत्र के लिए, धन संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, सुख साधन के लिए, ये व्रत करो, ऐसे करो, ये मंत्र लो, ये नाम लो, हमसे गुरु दीक्षा लो, उनको शिष्या बना लेते हैं और फिर वो पैसे भी देती हैं, अनाप शनाप दान दक्षिणा देती हैं, अच्छे अच्छे घरों की जाती हैं और उनके शिष्या बन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं और तमाम जो है उनको अपार संपत्ति दे देती हैं उन बाबाएँ। तो आप देखते हैं दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। ऐसे छलों के समाचार आप देख ही रहे हो कि रोज़ाना हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि किस बाबा ने क्या किया, कोई किसी को लेके भाग गया, कथा से ही लेके भाग गया पंडाल से, कोई कहीं यज्ञ कराने गया था वहाँ से, और ये फिर बाबा भाइयों के आश्रमों में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। तो देश के ये जो है, देश की ये ऐसी हालत है हमारे देश की कि इससे ये लगता है कि हमारी जो नारी समाज है ये कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी और अंधश्रद्धा के कारण इन बाबा भाइयों के चंगुल में फंसता है दोस्तों। यदि धर्म में कुछ सत्य है तो पुरुष की भी उसमें उतनी ही श्रद्धा होनी चाहिए जितनी कि स्त्रियों की दिखाई देती है। हिंदू धर्म में स्त्रियों की ही श्रद्धा क्यों अधिक दिखाई देती है, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। इसका कारण पुरुषों की अश्रद्धा नहीं है, हिंदू धर्म के मिथ्या आडंबर के कारण शिक्षित लोगों में श्रद्धा की भावना कम होती जा रही है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें जो है वैज्ञानिक चेतना जागृत हो रही है, जागरूकता आ रही है। कुछ हमारे जैसे चैनल जो है प्रयास कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं जागरूकता फैलाने के लिए, तो कुछ तो लोग सुधर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उनमें जो है इन धार्मिक जो आडंबर हैं, पाखंड हैं, प्रपंच हैं, अंधविश्वास हैं, ये सब छल कपट के जो धंधे हैं, अब पढ़े लिखे होने के बावजूद, लोग जागरूक होने के बावजूद कुछ जो है कमी आ रही है। अशिक्षा और अज्ञान के कारण स्त्रियों की श्रद्धा भी कुछ अधिक बनी हुई है। हाँ, हमारी जो नारी समाज है उसमें अभी अशिक्षा है, क्योंकि युगों से शूद्रों पर और स्त्रियों पर जो है शिक्षा के प्रति बंदिशें लगी रहीं। वो तो जब से हमारा भारतीय संविधान बना बाबा साहब के द्वारा, तब से इन लोगों को पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान हुए। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप देखते हैं ये इसी का कारण है। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदू धर्म के देवता, संत महात्मा आदि स्त्रियों की श्रद्धा पर ही क्यों आश्रित हैं? कभी किसी ने सोचा? ये सारे देवी देवता और संत महात्मा आदि जितने भी हैं, ये सब स्त्रियों की श्रद्धा पर ही क्यों आश्रित हैं? दरअसल धर्म के अतिरिक्त जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। इसका कारण देखिए दोस्तों, कारण यही है कि कोई ऐसा धर्म के अतिरिक्त स्त्रियों के लिए कोई ऐसा अन्य क्षेत्र नहीं है जहाँ की स्त्रियों की इतनी प्रधानता हो, इतनी उनको जो अवसर मिलते हों, मतलब थोड़ा आने के, घर से बाहर निकलने के, फिर जो है कुछ सुनने के, कुछ समझने के, कहीं बैठने के और 2-4 घंटे जो है फुर्सत से बिताने के, ये नहीं होता और कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ जो है। तो अब सवाल उठता है कि धर्म में ही यह विशेषताएं क्यों पाई जाती हैं? ऐसे देवता तो धर्म के निमित्त मात्र हैं, इसलिए धर्म के संचालकों का ही चमत्कार है। हाँ, देवताओं को क्या लेना देना, देवताओं से कोई मतलब नहीं। ये जो है धर्म के जो जितने भी संचालक हैं, ये सब उनका ही चमत्कार है, उनका ही ये कारनामा है, जिसके प्रति जो है ऐसी-ऐसी कथा कहानियाँ गढ़ दी गई हैं। जैसे आपने षष्ठी देवी की पूजा देखी,
जानती नहीं है स्त्रियां कौन है षष्ठी देवी, कोई लेना देना नहीं है। आदमी भी नहीं जानते हैं सूर्य पूजा से क्या लाभ है, सूर्य क्या चीज़ है, उसको देवता मानते हैं, कुछ पूजा करते हैं। जबकि देखिए कितनी बड़ी जो है गैसों का गोला है और अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। सूर्य को क्या मतलब है? और सूर्य को देवता बना दिया गया। कहते हैं कर्ण, कुंती से कर्ण को पैदा कर गया है, चाहे जब आ जाता है, चाहे जब पैदा कर देता है। यम को पैदा कर दिया, शनिश्चर को पैदा कर दिया, कालिंदी को पैदा कर दिया सूर्य ने, है। ये षष्ठी जो है ये सूर्य की बहन बना दी। तो दोस्तों इस तरह की ये मनगढ़ंत कहानियां इन्होंने केवल स्त्रियों को भरमाने के लिए ज्यादा है, पुरुष तो कम है फिर भी। तो क्योंकि स्त्रियों की जो है भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, कोमल होती हैं, विश्वास करती हैं, तुरंत जो है विश्वासशील होती हैं। उसी का लाभ उठा करके ये लोग जो है आडंबर बनाते हैं, तमाम अंधविश्वास फैलाते हैं। हिंदू समाज में स्त्रियों के जीवन में मनोरंजन और परिवर्तन का कोई अन्य मार्ग है ही नहीं दोस्तों। दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती हैं, वही सुबह से शाम तक घर की सफाई, ये करना, खाना बनाना, फिर स्त्री खाना सब परिवार को खाना खिलाना, शाम को भी ये काम करना, मतलब इसी में लगी रहती हैं। और कुछ काम काज ही हैं, जैसे खेत में भी काम करने जाती हैं, कहीं अपने पुरुष के साथ काम करने जाती हैं, तो उनको तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो और कोई साधन नहीं है उन पे, तो वो क्या करें फिर, समय व्यतीत करने के लिए, थोड़ा अपना मनोरंजन करने के लिए भी वहाँ चली जाती हैं। तो स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा को हानि रहित मानकर पुरुष उस पर आपत्ति नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है चली जाना भाई, तू अब करेगी क्या, 2-4 घंटे बिताए आना, सुने आना बाबा जी की कथा कैसी होती है। तो अधिकांश पुरुष स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा के प्रति उदासीन रहते हैं, है ना। वे उनके सक्रिय समर्थक नहीं है, लेकिन क्योंकि वे खुद उन धार्मिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लेते, इसलिए वो आपत्ति भी नहीं करते कि ठीक है भाई मेरे पास तो समय नहीं है, आप चली जाइए, ठीक है। तो पुरुष एक व्यक्तिगत स्वार्थ से भी स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा का समर्थन करते रहे हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियों के पतिव्रत का बहुत महत्व माना गया है। और जो है बाबा भाई जितनी ये पंडे पुरोहित और कथावाचक कथा सुनाते हैं, उनमें सब कथा कहानियों में पतिव्रता स्त्री अनुसुईया हुई, सीता हुई, सावित्री हुई, उसके पति को जिंदा मरे हुए पति को सावित्री जो ले आई सत्यवान को जो है यमराज से वापस, ये व्रत किया, वो व्रत किया, उसका पुत्र जो है जिंदा हो गया। इसमें ही देखिए षष्ठी में ही प्रियव्रत राजा का जो है मरा हुआ पुत्र जो है षष्ठी देवी आई विमान में बैठ के, उसने जिंदा कर दिया। तो ऐसी बातों से जो स्त्रियों का जो मनोभाव है वो बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो ये इसीलिए जो है जैसे कि वो बताते हैं पतिव्रताओं के लिए, तो आदमी को बड़ा खुशी होती है कि चलो वहाँ जो है पंडित जी महाराज जो है कथावाचक जी जो है सुना रहे हैं कथा पतिव्रता होने के लिए, तो हमारी पत्नी को अच्छा है, हमारी पतिव्रता बनी रहेगी। तो सीता सावित्री आदि के उदाहरण जो है धर्म कर्म में दिए जाते हैं। स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा पुरुषों के लिए उनके पतिव्रत का विश्वास बन जाती है। इस कारण स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा पुरुषों के अनुकूल पड़ती है, ठीक है। इसीलिए वो उसका पालन पोषण करते हैं कि जाओ पैसे ले जाना, 51 रुपये 101 जाइए सुन के आइए, वहां आपको पतिव्रता बनने का जो है पाठ पढ़ाया जाएगा। स्त्रियों के अनेक धार्मिक व्रत पति और पुत्र के कल्याण के लिए होते हैं दोस्तों। स्त्रियों का जीवन इन पर आधारित होता है, इसलिए वे इन व्रतों में श्रद्धा रखती हैं। अपने लिए होने के कारण पुरुष स्त्री के धर्माचारों का समर्थन करते हैं। भाई अब क्यों नहीं, करवा चौथ कर रही है तो उपहार देंगे, साड़ी देंगे, गहने देंगे, जो भी है जैसी जिसकी श्रद्धा है, क्योंकि भाई हमारे लिए तो कर रही है। पतियों को भी ये लगता है कि ये हमारे अनुकूल है, हमारे लिए कितनी जो श्रद्धा है इसके अंतर्गत। और पुत्र भी अहोई अष्टमी को व्रत रखती हैं पुत्र की लंबी उम्र के लिए, पुत्र भी खुश होते हैं। तो ये जो है इस कारण भी ज़्यादा स्त्रियां जो है इनके प्रति ज़्यादा झुकाव है। लेकिन वे खुद कितने धर्माचारों का पालन करते हैं आदमियों को देखिए, फिर भी जो स्त्रियों के प्रति कितना जो है नम्र रहते हैं, सौम्य रहते हैं, उदार रहते हैं। आए दिन देखिए तमाम पत्नियों के साथ में हिंसा, झगड़े, मारपीट आदि के केस होते रहते हैं दोस्तों। फिर भी इतने व्रत आदि करने पर भी, इतनी धार्मिक आस्था रखने के बावजूद भी, इस प्रकार पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की धार्मिक श्रद्धा का समर्थन एक प्रकार के पुरुषों द्वारा अपने स्वार्थ का ही समर्थन है। अर्थ और काम के आकर्षण से जो संत महात्मा स्त्रियों की श्रद्धा और कोमल भावना को प्रभावित करते हैं, वे भी धर्म की अपेक्षा अपने स्वार्थ के अधिक पोषक हैं। स्त्रियों के दर्शन के लिए जो देव मंदिरों और तीर्थ स्थलों में जाते हैं,
वे भी धर्म के नाम पर अपनी मनोवृत्तियों का रंजन करते हैं। आपने देखा होगा किस लिए जाते हैं ये तमाम जो है मेले दशहरों में, वही मैंने बताया भीड़-भाड़, हो-हल्लड़ तमाम जो है आप देखते ही हैं क्या स्थिति होती है एक-दूसरे के ऊपर धक्का-मुक्की और रेलम-पेल। तो ये इसलिए जो जाते हैं, पुरुषों की आस्था वहाँ दर्शन आदि करने की नहीं होती इतनी। ये जो है आपने देखा होगा बहुत उपद्रव होते हैं। तो इसलिए क्या है अनेक रूपों में जो स्त्री की अशिक्षा है, इन रूपों में अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है और जो हिंदू धर्म के ये व्रत हैं, उपवास हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षण होना जो है, इसका जो है कारण है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष रख सका कुछ ये जानकारी और अपना अनुभव। बताइए दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और दोस्तों बताएँ कि हमारे जब तक स्त्री जगत में शिक्षा का अभाव रहेगा, अंधविश्वास और पाखंड और कर्मों में वो उलझी हुई कर्मकांडों में उलझी हुई, इसी तरह से इन बाबा-बाइयों, कथावाचकों के जो है ये मकड़ जाल में फँसी रहेंगी और आर्थिक क्षति भी उठाती रहेंगी, अपना समय का दुरुपयोग भी करती रहेंगी। अच्छा हो कि वो अपने जो है घर का ही समय घर में ही अपने बच्चों के पालन-पोषण में जो है समय बिताएँ, उनकी शिक्षा-दीक्षा पर जो है ज़्यादातर समय ल ध्यान लगाएँ दोस्तों। बताइए ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।